Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I am Nitika. Let's check the pulse of his stock market. So I am here with the Nifty and Index level update for the coming week. But before that, I want to congratulate you all. मैं सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ जो हमारे श्री राम टेम्पल, श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है ऑन 22 जनवरी, उसके लिए सभी लोगों के जीवन में ये एक बहुत बहुत बड़ा दिन है जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं एंड सीरियसली इट इज़ अ वेरी वेरी बिग डे इन आवर लाइफ. सो उसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक लेवल को जानने के लिए stay connected till the end and smash the like button and yes, subscribe the channel also for regular update of Nifty. So I will discuss some more news also, or then I will discuss the level for coming week. So let's start the video. First of all, मैंने जो बोला कि ये 22 जनवरी को एक बहुत ही बड़ा दिन है जिसकी वजह से हमारा शेयर मार्केट इज नॉट वर्किंग ऑन 22 जनवरी एंड इंस्टेड ऑफ दैट आवर मार्केट इज वर्किंग ऑन सैटरडे एंड सैटरडे मीन्स आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो दिस इज टुडे इज 20 जनवरी. टुडे जो कि सैटरडे नॉर्मली मार्केट वर्क नहीं करता है, फंक्शन नहीं करता है, बट सैटरडे को मार्केट फुल डे मार्केट इज फंक्शनिंग टुडे. सो मेरे लेवल्स अकॉर्डिंगली रहेंगे, ये इसमें भी काम करेंगे, बट स्टिल दिस मार्केट दिस वीडियो आई एम मेकिंग बिफोर द एंडिंग ऑफ द मार्केट, बिफोर द मार्केट एंडिंग. तो स्टिल दिस लेवल विल वर्क फॉर द कमिंग वीक, नो प्रॉब्लम. इसके साथ एक बड़ा रीज़न ये भी है जो कि एक NSE और BSE की जगह दूसरे साइट को एक टेस्टिंग की जा रही है सेबी के द्वारा कि वो ये मार्केट प्लेटफॉर्म भी काम करना चाहिए. जस्ट इट इज़ फॉर हैपनिंग फॉर टेस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दैट द सैटरडे मार्केट इज फंक्शनिंग. और दूसरा रीज़न वो भी है जो कि मंडे को मार्केट क्लोज भी रहेगा, उसकी वजह से भी आज सैटरडे को मार्केट इज फंक्शनिंग. So this was the important news I wanted to discuss. इसी वजह से this all happening. Okay, now I will discuss what happened in last week. First let me discuss what happened in last week. Accordingly we'll go to the level for coming week. तो क्या हुआ in last week वो बताने के बाद, जब more important I will tell all the reason why it all happened. What was the reason? सी मार्केट लास्ट वीक में 1 2 3 4 5 फुल लास्ट वीक में बहुत ही अजीबो गरीब सी, मीन्स क्या अजीबो गरीब तो मैं नहीं कहूँगी, बट यस एक बहुत ही मतलब कि एक इंस्टेंट जो है वो दिख रहा था, रिएक्शन दिख रहा था इन मार्केट. सी ऑन जैसे मार्केट खुला ऑन मंडे ये ठीक था, इट वाज ओके, मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं था. तो उसके बाद भी उसने ठीक ठाक काम किया एंड इट वाज ओके. एंड सडनली आफ्टर एक दिन, आई थिंक दिस वाज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इट वाज मंडे को इसने इट वाज ओके एंड नेक्स्ट डे ट्यूसडे इट सडनली टुक अ यू टर्न एंड यहाँ से सीधे मार्केट आके यहाँ पे गिर गया. मीन्स दिस लेवल वाज 22,000 अराउंड के 22,000 से सीधे मार्केट 21,500 पहुंच गया. इतना लंबा गैप. दिस इज पहले तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, ओके, गैप डाउन ओपनिंग हुई, थोड़ी देर इसने ऊपर जाने की कोशिश की एंड देन अगेन इट फेल डाउन एंड क्लोज्ड हियर. इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस. इतना बड़ा गैप डाउन भी हुआ, इतना बड़ा, मतलब एक क्रैश जिसको कहते हैं, एक क्रैश. और उसके बाद दूसरे दिन और भी नीचे चला गया. उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे खुल गया विच वॉज 21,400 का था यहाँ पे, लेकिन वहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाने की कोशिश की. तो बहुत ही बड़ा ये क्रैश जो था ट्यूसडे, आई कैन से ट्यूसडे का,
दैट वॉज वेरी मीन्स बहुत ही सरप्राइजिंग था, और बहुत ही इवन देर वॉज नॉट अ बिग न्यूज ऑल्सो, कोई बड़ी न्यूज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल इट हैपेंड हियर। एंड फिर वहां से मार्केट ने रिकवरी ली, एंड देन अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, बट यस इट हैज टेकन अ रिवर्सल। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, मैं इस दिन में जो मार्केट क्रैश हुआ उसकी एक थोड़ी सी एक सिंपल कुछ फैक्टर्स बता देती हूँ, जो कि क्या हो सकता, मतलब किस वजह से हुआ होगा। द मेन रीजन वाज फर्स्ट, तो नंबर वन कि कंसर्न ओवर डिले इन रेट कट्स। तो जो रेट कट्स बार बार बोल रहे हैं, यूएस फेडरल भी बोला है, उनके साथ आरबीआई भी, कि रेट कट करेंगे, कट करेंगे, बट इट इज स्टिल नॉट हैपनिंग। ओके, तो एक कंसर्न था कि जो आ रहे कि ये रेट कट कब स्टार्ट होगा, एंड इट मतलब लिटिल बिट कंसर्न मार्केट में दिख रहा है कि जो डिले हो रहा है, डिले इन रेट कट्स। दूसरा रीजन हो सकता है कि एक स्पाइक आया था यूएस बॉन्ड यील्ड में, दैट वाज आल्सो वन रीजन। यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग स्टॉक से पैसा निकाल के ये बॉन्ड में डालने की कोशिश करते हैं। नंबर थ्री, स्पाइक इन डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, वो भी एक रीजन हो सकता है दिस क्रैश का। और एक रीजन जो बहुत बड़ा रीजन था, जिसने निफ्टी बैंक के एकदम जो है मीन्स निफ्टी बैंक को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, दैट निफ्टी बैंक आई विल डिस्कस लेटर, एंड विद दैट आई एम डिस्कस दैट रीजन इन डिटेल ऑल्सो, बट वो रीजन एक शॉर्ट में बता देती हूँ। दैट वॉज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने Q3 परफॉर्मेंस दिखाया, दैट actually disappointed the investors, and that was actually not very मीन्स बहुत ही पॉजिटिव नहीं था, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था। दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल इन निफ्टी बैंक, बट लेट मी फर्स्ट डिस्कस दिस 3 4 5 रीजंस वाज देयर फॉर दिस क्रैश। तो इसके अलावा और ऐसा कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं था, बट यस इट हैपेंस बिकॉज मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता रहेगा, कभी ना कभी वो फॉल करेगा, यू टर्न लेगा, या फिर फ्रॉम देयर अगेन इट विल स्टार्ट। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है मार्केट का, देयर इज नथिंग टू एक्चुअली स्केयर विद दिस, बट हाँ ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब मैं इस पे आती हूँ कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो नाउ आई विल डिस्कस कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। मैंने 4 5 रीजन बता दिए हैं, दैट वाज द रीजन फॉर द क्रैश। एंड एक मैं ये एक जोन बनाया है, आई हैव ड्रॉन एक्चुअली दिस लाइन, ट्रेंड लाइन, आई हैव ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन एंड दिस ट्रेंड लाइन, और एक ये मुझे जोन दिख रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। सी हियर, एंड फ्रॉम हियर इट हैज गैप अप ओपनिंग, और यहाँ से फिर ये मार्केट इस जोन में घूम रहा है। From here to here, here, 3 times it has taken resistance, and then here, once here, and then here, and then it has taken reversal. So this zone is very important where market is actually consolidating. तो ये जोन को, मार्केट को कोई भी एक डायरेक्शन लेने के लिए इस जोन में उसको एक बाहर निकलना पड़ेगा। यस, it has to come out from this zone and to give the breakout, and now we can see it is happening. It is trading here at 21,640 around. Yes, तो मैंने ये just to make you all understand, I have made this trend line ताकि you can also learn कि how to analyze the nifty। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि लाइक फ्रॉम हियर इट शुड टेक अ रेजिस्टेंस हेयर, यहाँ पे ये आके फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है अगर इफ इट्स नॉट ब्रेकिंग आउट, और इफ इट्स ब्रेकिंग आउट हियर देन यस इट विल डेफिनेटली गो अबव देन 22,000। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने 22,200 अराउंड एक रेजिस्टेंस का लेवल दिया था, आई विल गिव दैट वीडियो इन लिंक इन आई बटन, और वहीं पे ये मुझे अगेन इट इज अगेन शोइंग द रेजिस्टेंस हियर, द सेम पॉइंट इज 22,200, और अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो 250 अराउंड, यस 250 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी का दिख रहा है। कि इसको ये तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, दैट वी विल सी इन कमिंग वीक, कमिंग डेज। और
नीचे के लेवल पे यस सेम लाइन कैन बी अ रेजिस्टेंस अगेन, और यहाँ पे आके वो कहीं पे रुक सकता है, जो कि मुझे ये एक 20 EMA का भी एक सपोर्ट है यहाँ पे। यस 20 EMA का भी सपोर्ट है, जो कि 21,550 भी हो सकता है, बट मैं एक राउंड फिगर अगर लूँ और तो राउंड फिगर के हिसाब से 21,500 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ये ले सकता है और लेके फिर ऊपर जा सकता है। तो इट डिपेंड्स, ये अगर वो नीचे आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है या फिर ऊपर जाता है, या फिर अभी यहाँ से ही ये ऊपर जाना शुरू करता है। दैट वी कैन सी इन नेक्स्ट वीक, बट रेंज यही रह सकता है, रेंज यही रह सकता है निफ्टी 50 का इन कमिंग वीक। तो यहाँ पे इफ आई फाइंड आउट द लेवल्स फॉर कमिंग वीक, तो निफ्टी 50 लेवल्स फॉर कमिंग वीक कैन बी सपोर्ट 21,500 and resistance 22,250. So now we have come to the Nifty Bank chart. Let's discuss the Nifty Bank, what is happening in Nifty Bank. तो निफ्टी बैंक में जो मेन चीज़ है वो मैं बताती हूँ, बट निफ्टी बैंक इज़ नॉट डूइंग दैट गुड। निफ्टी बैंक में तो निफ्टी 50 से भी बुरी हालत हुई थी लास्ट वीक में। यू कैन सी यहाँ पे भी वही सिनेरियो चल रहा था। एक रीज़न जो भी जस्ट आई हैव डिस्कस दैट HDFC बैंक Q3 रिजल्ट्स वाज आल्सो ए रीज़न, इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द निफ्टी बैंक फॉल, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ क्या हुआ। तो निफ्टी HDFC बैंक का रिजल्ट यही लास्ट वीक में ही आया, एंड द रिजल्ट वाज नॉट दैट बैड, बट यस देयर वाज नॉट एनी पॉजिटिव न्यूज़, एनी पॉजिटिव एक्चुअली नंबर्स फॉर द निफ्टी HDFC बैंक। तो उसकी वजह से द एक्चुअली इन्वेस्टर को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, बिकॉज ऑफ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रही हूँ, लाइक FIIs, DIIs। तो मे बी एक ये रीज़न रहा होगा। तो HDFC बैंक ने बहुत बुरी तरह से रिजल्ट के जस्ट दूसरे दिन बहुत बुरी तरह से फॉल किया, आई गेस around 10%, 8% it has fallen HDFC bank, and it has only taken Nifty bank to downside। तो और इसने बहुत और दूसरे बैंक्स पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो दूसरे बैंक भी उस दिन ऐसी खराब परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो इस वजह से निफ्टी बैंक HDFC बैंक ने दूसरों बैंक को भी थोड़ा सा निगेटिव किया उसकी वजह से, और निफ्टी बैंक को तो वो नीचे लेके गया ही गया। तो HDFC Bank was the main reason for the Nifty Bank fall, and Nifty and other banks actually was also falling because of the HDFC Bank was affecting that, and because of the Nifty Bank was falling, HDFC Bank जो कि बहुत ज़्यादा weightage रखता है, I guess 13% kind of something weightage रखता है Nifty 50 में भी, तो Nifty 50 was also falling। एक ये भी एक रीज़न, बिकॉज आई डिस्कस द रीज़न ऑफ HDFC बैंक Q3 रिजल्ट्स, तो वो भी एक रीज़न था क्रैश का। आई थिंक द सेम डे ही HDFC बैंक का वो आया था, रिजल्ट आया था। सो HDFC बैंक वॉज द मेन रीज़न फॉर द निफ्टी बैंक फॉल। तो निफ्टी बैंक में ये ही हुआ था, और उसके बाद से यू कैन सी निफ्टी बैंक में एक मैं कह सकती हूँ कि इनवर्स राउंडिंग बॉटम जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। मैं ये मतलब इनवर्स राउंडिंग बॉटम ही लग रहा है, यस। तो उसका एक फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अभी उसका कोई इसमें जो है मुझे वो नहीं दिख रहा है, मीन्स कोई ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ले लिया है। तो निफ्टी बैंक हैज टेकन सपोर्ट हियर विच इज 45,500 अराउंड, और वहाँ से उसने रिवर्सल दिया, बट स्टिल यू कैन सी ये पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, निगेटिव है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ सैटरडे सी मार्केट इज वर्किंग ऑल्सो, तो यू कैन सी आज भी इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। इवन ऑन सैटरडे इट इज नो पॉजिटिव, ये निगेटिव ही दिख रहा है आज के दिन भी। मार्केट इज फंक्शनिंग नाउ। तो वी कैन से एक ये अच्छा सपोर्ट हो सकता है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी बैंक को। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि शुड ब्रेक इट, अगर ब्रेक करता है तो दैट आई विल अपडेट ऑन दैट, बट आई एम टेकिंग दिस सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। और ऊपर के लेवल पे जाए तो पहला रेजिस्टेंस इसको यहीं पे फेस करना पड़ेगा, जो कि 46,500 अराउंड है।
यहाँ पे यस, लेकिन मैं ये लेवल इसलिए नहीं दे सकती हूँ कि मैं एक वीकली लेवल दे रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक ब्रॉड रेंज लेना चाहती हूँ. सो हियर इट कैन टेक अ रेजिस्टेंस हियर. तो मतलब अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो, जो कि मुझे आज तो ये कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है, नो. तो इसलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, बट इसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ऑफकोर्स ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा निफ्टी बैंक के लिए, विच इज़ 47,250, 200 या 250. मैं एक राउंड फिगर लेके चलना चाहती हूँ, तो दैट इज 47,200. 47,200 पे एक फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है. और ये जो उसने हाई लगाया था, ये तो बहुत अभी दूर की बात हो गई है, तो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट. दिस इज एक्चुअली आउट ऑफ रेंज. ये रेंज को पहले निफ्टी बैंक को कवर करने देते हैं. लेट्स कवर इट, एंड when it will break here, then I will go further for the new levels. But अभी इस वीक के लिए I am thinking I should take this level. I should actually be here only, not out of this range. So Nifty bank level for coming week can be support 45,500 and resistance 47,200. So this was a short summary of stock market and Nifty level for coming week. That is Nifty 50 support 21,500, resistance 22,250, Nifty bank support 45,500 and resistance 47,200. If you have any query regarding Nifty and index levels, or any query regarding your stocks, you can comment me on comment box, or you can DM me on my ID, Twitter and Instagram. ID is on screen. For Nifty and index level weekly update, like and share the video, and stay connected to the channel. Subscribe the channel. Signing off.